मैं एस्ट्रोलॉजर एस जैन अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विषय की शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा विषय है मांगलिक दोष। प्रश्न यही है कि मांगलिक क्या है, योग है या दोष है। मांगलिक सुनते ही अधिकतर व्यक्ति ये सोचते हैं कि अब तो हमारी मैरिज लाइफ खराब हो गई, उससे होने वाली घबराहट से बचना है तो इसकी नॉलेज लो, डर अपने आप चला जाएगा। तो चलिए अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए और आइए देखते हैं मांगलिक क्या होता है और किस तरह से होता है। जैसा कि हम लगन के बारे में जानते हैं, पहला हाउस लगन होता है। मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। भाव के बारे में अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक समझ गए होंगे, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मंगल अगर लग्न में होता है तो मांगलिक, मंगल अगर चतुर्थ भाव में होता है तो मांगलिक, मंगल अगर 7th हाउस में होता है तो भी मांगलिक, मंगल अष्टम भाव में होता है तो भी मांगलिक और मंगल 12th हाउस में होता है तो भी मांगलिक। यानी ये वो घर हैं जिनमें अगर मंगल होता है तो हमें मांगलिक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से मंगल की पूरी तरह से दृष्टि स्पाउस के घर पर पड़ती है। स्पाउस यानी कि 7th हाउस। मंगल बिल्कुल सामने, अगर उसके सामने नीचे की तरफ जो घर देख रहे हैं आप, हाउस देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं जिसे हम सप्तम भाव कहते हैं, वहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मांगलिक हैं। मांगलिक होने से होता क्या है? देखिए, मंगल एक तेज का ग्रह है, बहुत अधिक एग्रेशन और ताकत का, उग्र स्वभाव का ग्रह है। मंगल लग्न में है तो इंसान थोड़ा बहुत जिद्दी हो जाता है, उग्र हो जाता है, अपनी बात को कहने के लिए तैयार होता है, परंतु बहुत ज़्यादा डिवोशन देने वाला भी होता है, सेक्रीफाइस करने वाला भी होता है और एक्सपेक्टेड करने वाला भी होता है, एक्सपेक्टेशंस भी चाहता है। यानी कि डिवोशन जितनी उतनी एक्सपेक्टेशन, नहीं तो अगर जितनी डिवोशन दिया उतना एक्सपेक्टेशन नहीं मिला तो सामने वाला का सर तोड़ देगा। यही तो है मंगल। मंगल 4th हाउस में है तो सुख स्थान में इस तरह से कमी कराता है, विवाह के जरिए, वैसे नहीं पर विवाह के जरिए। ऐसे ही मंगल अगर 7th हाउस में है तो यानी आपकी बीवी के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, वो भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती हैं, या पति के रूप में है तो वो आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। बात वही है, हम हो या हमारा स्पाउस हो, हम सभी के आपस में एक दूसरे के प्रति डिवोशन और एक्सपेक्टेशन बराबर होती है। कहने का मतलब, क्यों कहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से करो? उसका कारण है, एक मांगलिक व्यक्ति है तो वो थोड़ा सा स्पष्टवादी होगा, सीधा बोलेगा, एक्सपेक्टेशंस रखेगा, पूरी एनर्जी के साथ अपने स्पाउस के लिए सब कुछ करेगा, पर उतनी ही उम्मीद अपने स्पाउस से भी करेगा। अगर स्पाउस उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो व्यक्ति है तो दोनों की आपस में नहीं बनेगी। अक्सर मांगलिक के हिसाब से लगा लेते हैं कि मृत्यु हो जाएगी अगर उसकी नॉन मांगलिक से विवाह हुआ तो। परंतु मित्रों, मंगल अष्टम भाव में थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में बिना बात के हर्डल्स, रुकावटें पैदा करता है, वाणी को भी थोड़ा कड़वा कर देता है, क्योंकि वाणी के घर को देख रहा है, बोली के घर को देख रहा है, मृत्यु के जैसे कष्ट दे देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है। और मंगल जब हमारे शयन कष्ट यानी कि 12th हाउस यानी कि बेडरूम वाले हाउस में बैठा हुआ होता है तो भी हमारी लड़ाई झगड़े के घर को देख रहा होता है, 6th हाउस। अगर आपको नहीं समझ में आया 6th हाउस क्या है तो आपको भाव वाले मेरे लेक्चर की वीडियो को देखना होगा, तो आपको पता लगेगा 6th हाउस पे किस तरह से देख रहा है और 7th हाउस पे देख रहा है। यानी कि मंगल यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई झगड़े को देख रहा होता है और वैवाहिक जगह को भी देख रहा होता है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, मांगलिक का मांगलिक के साथ विवाह शुभ इसलिए रह जाता है क्योंकि जब एक कुछ कह रहा है जो मांगलिक है तो वो पूरी ताकत के साथ कभी कभी गुस्से से भी बोलेगा। देखिए, जैसा ऐसा होता है ना, गणित में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही एक ने कही, दूसरे ने मानी, ऊपर वाला बोला, दोनों ज्ञानी। क्यों? दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ गई। क्यों समझ में आ गई? वो भी उतनी एग्रेशन के साथ बोल रहा है, सामने वाला भी उतनी एग्रेशन के साथ बोल रहा है, थोड़ी देर में दोनों ही भूल जाते हैं दोनों ने क्या बोला। परंतु अगर एक मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है तो मांगलिक वाला तो बोल के निकल जाएगा पर नॉन मांगलिक उसे दिल पे ले लेगा। दोनों के बीच में एक तरह से एडजस्टमेंट नहीं बनेगी, दोनों एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाएंगे और एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जो हमारे रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है और रिश्तों को अलग भी कर देती है।
इसलिए मांगलिक के लिए हमें यही करना चाहिए कि मांगलिक के अंदर कोशिश करें मांगलिक से विवाह करने की। एक्सेप्शंस हैं शास्त्रों में और बहुत सारे एक्सेप्शंस लिखे हैं, लेकिन एक्सेप्शंस बाद में, पहले कम से कम जनरली तो हमें पता लगे। आज की इस वीडियो का मकसद यही है जो आपको बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आ जाए कि मंगल यहाँ होने से हमारे अंदर एक एग्रेशन रहता है, एक स्पष्टवादिता रहती है जो हमारे स्पाउस से रिलेटेड होता है, इसलिए मांगलिक के लिए ऐसा है। परंतु जो मृत्यु वाली बात है वो हमेशा नहीं होती। हाँ, सेटिस्फेक्शन का स्तर कम हो जाता है, वो मैंने आपको कारण बताया है कि एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो दोनों में से कोई एक इस बात को दिल पे ले लेगा। तो इसीलिए मांगलिक की अवस्था को ढंग से एक्सेप्ट करने के लिए इंसान थोड़ा सा अपने आप को भी नरम स्वभाव रखने की कोशिश करे, थोड़ा सा मंगल से संबंधित उपाय करे जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, तो उससे परिवार के अंदर जो तनाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि मांगलिक हमारे स्वास्थ्य पे भी असर डालता है, जब लगन में होता है, जब अष्टम में होता है, या फिर जब हमारे 12th हाउस में होता है तो हमारे स्वास्थ्य पे असर डालता है। तो इसलिए मांगलिक को लेके थोड़ा सा सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है कि मांगलिक का मतलब है हमारी नेचर एग्रेशन से भरी हुई है, डिवोशन से भी भरी हुई है और सेक्रीफाइस से भी, पर उतना ही एक्सपेक्टेशन से भी। मांगलिक के उपाय करें, मांगलिक को समझें और अपनी ज़िंदगी के तनाव को, अपनी मैरिड लाइफ को और बेहतर करें। फ्रेंड्स, मांगलिक को पूरी तरह से समझने के बाद अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब मांगलिक के प्रति अपनी सोच को बदलेंगे। पूरी वीडियो को ढंग से समझने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एस्ट्रोलॉजर एस जैन आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियोस को आप देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।